बोला तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, तो कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि बोला राइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो जब तक मत रुको, जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। और तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी असफलता के डर से बड़ा होगा, उसी दिन तुम्हें सफलता मिल जाएगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है बहुत अच्छी अपडेट है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि कल से लगातार 6 दिन की हमारी हॉलीडे है। तो 6 दिन में लगभग डेली एक क्लास की मैराथन, एक सब्जेक्ट की मैराथन, कभी मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, इंग्लिश की, हरियाणा जीके की, करंट जीके की, ठीक है। तो इस तरह से, और एक दिन ऐसा भी है कि जिस दिन हम लगभग 2008 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं स्टेट के, लगभग वो सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो सभी साथी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी, सभी साथी मोस्ट वेलकम, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास रहेगी, बहुत अच्छी क्लास रहेगी, ऑनलाइन क्लास रहेगी, तो सभी सादर आमंत्रित है। देखो आज की जो हमारी अपडेट है कि भाई टीजीटी का सभी को पता है कि भाई रिवाइज रिजल्ट होने की प्रबल संभावना है कि रिवाइज रिजल्ट आपका होगा, क्योंकि वही मामला आपको सभी को पता है, आप सभी साथी वेल क्वालिफाइड है, ठीक है, क्योंकि आप सभी इस दिशा में आपने प्रयास किया है। तो कहीं कहीं जरूर नहीं कि भाई कोई अध्यापक आपसे इंटेलिजेंट है, सभी बच्चे, ये अलग बात है, बैड लक है कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या आप 1-2 नंबर से कोई रह जाता है, या कोई और भी अपरिहार्य कारण भी होते हैं, ठीक है, अनअवॉइडेबल रीजन जिनको बोलते हैं। तो सीधा हम बात करते हैं पॉइंट पे बात करते हैं कि वही आंसर की का मामला है। एक केस चला हुआ है, इसीलिए इस वेटिंग लिस्ट में व्यवधान है। पहले 1 तारीख की डेट थी, फिर 7 तारीख की हो गई, फिर अब 16 मई की डेट हो गई। तो वो कारण सभी को पता है कि भाई लगभग 4-5 ऐसे सब्जेक्ट हैं, 4-5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें 2 से 3 क्वेश्चन का मामला है कि एचएसएससी आयोग कुछ और आंसर निर्धारित करता है, जो भी वहाँ एग्जामिनर या मेन एग्जामिनर है, ठीक है, उन्होंने कोई और आंसर के लिए सजेस्ट किया है या कंसीडर किया है, और एनसीईआरटी उनके आंसर दूसरे दिखाता है। तो ये केस कहीं कहीं लंबा चला हुआ है। अब इसकी डेट 16 मई की है। तो जो अभी 7 तारीख की जो लगभग परसों की जो डेट थी, तो उसमें लास्ट में आपने शायद पढ़ा होगा, सारे बुद्धिजीवी हो, कि जो भी फर्दर जो ज्वाइनिंग है, आगे की जो ज्वाइनिंग है, जब तक ये केस का निपटारा नहीं होता वो फर्दर ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, जब तक ये केस नहीं सुलझेगा, जब तक इसका निपटारा नहीं होगा, जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी, जब तक आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, तो जाहिर सी बात है आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो लगभग जून में आएगी, क्योंकि जुलाई में आपके ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो ये चीजें तो लगभग सभी को पता है। इसमें तो कितना भी मैं लंबा खींचूं या कोई वो आपकी इसमें मैं दिखाऊं भाई कल का क्या है वो पढ़ के, तो उसमें समय खराब होना है, क्योंकि सभी को पता है। आजकल सभी बच्चे बड़े जागरूक हैं, सोशल मीडिया है, आप वीडियो भी देखते हो, अखबार भी पढ़ते हो, तो सारी चीजें आपको कुछ अपने हिसाब से भी आप उसका कंक्लूजन निकालते हो, निष्कर्ष निकालते हो, ठीक है। कुछ साथी बताते हैं, कुछ आप तुम्हारे जो विचारों के अकॉर्डिंग जो कोई वीडियो तुम देखते हो तो उसको एक्सेप्ट करते हो, किसी को अप्रिशिएट करते हो, किसी को रिजेक्ट करते हो, तो वो चीज़ें सारी आज चल रही है फिलहाल। तो अब थोड़ा सा मैं भी आपको बताता हूँ कि आपका जब रिवाइज रिजल्ट होगा तो उसके क्या फायदे। पहले तो मैं बताता हूँ, एक तो फिजिकल एजुकेशन मैंने पहले बताया था, इसमें तो मैक्सिमम चांस है कि भाई वेटिंग लिस्ट में लगभग जो कुछ एक साथी जो 2-3 नंबर से रह गए थे, नियर बाई जो कट ऑफ के नियर बाई थे, तो उनका तो सिलेक्शन श्योर होना है, ठीक है। तो दूसरा एक संस्कृत में मैंने आपको बताया था, एक इसमें सब्जेक्ट है होम साइंस, ठीक है, एक होम साइंस है, और एक मेरे ख्याल से पंजाबी भी है। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो आपके हैं, इन्हीं पर ये केसेस हैं कि भाई किसी में 2 से 3 क्वेश्चन का मामला है, किसी में 3 से 4 का है, किसी में 1 से 2 का है, तो इस तरह का मामला है। अब बात करें फायदे और नुकसान के, तो फायदे और नुकसान की यदि आप बात करेंगे तो नुकसान जो इसमें है वो तो ना बराबर है। नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा है भाई। हो सकता है किसी के क्वेश्चन 2 गलत थे लेकिन वो सही हो गए, ठीक है, गलती से सही हो गई। गलती से क्या, ये तो देखो प्रूफ रीडिंग के बिना जब कोई चीज हम करते हैं तो कहीं न कहीं तो वो उसमें त्रुटियां या गलतियां, जो ब्लंडर मिस्टेक जो होती है वो होनी है। तो इसमें नुकसान तो कुछ नहीं है। इसका कारण, नुकसान का कारण मैं बताता हूँ कि पहले सीटें होल्ड पर हैं, बहुत सी सीटें वैकेंट हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से साथी पीजीटी में चले गए थे, कुछ एक
ऐसे साथी जो दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए, तो नुकसान तो कुछ नहीं होना है। प्लस में एक और भी होता है कि जैसे मान लो कहीं 500 सीटें हैं और पूरी फिलअप हो गई और हमें रिक्वायरमेंट है नई शिक्षा नीति के अनुसार कि वे बच्चे जाते हैं और रेशियो जो है वो सही स्टिक नहीं बैठता है, अध्यापक यहाँ हमें रिक्वायरमेंट है, तो 10 से 15% वेटिंग लिस्ट भी सरकार निकाल सकती है, ऐसा प्रावधान भी है, मैं आपको बताता हूँ। तो नुकसान तो ना के बराबर, फायदे ये होंगे कि किसी सब्जेक्ट में 2 से 3, किसी में 1 से 2, किसी फिजिकल जैसों में 3 से 4, तो ये ऐसी मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है कि इतने नंबर कम वाले जो बिल्कुल कट ऑफ के नियर बाय कह सकते हैं हम इसको, तो इनको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। देखो मैंने बताया था कोई चीज होती है वो अच्छे के लिए होती है, और अच्छे के लिए क्यों होती है? देखो अभी कितनी आपने देखी हो कि लगातार जो पुरानी भर्तियों की पीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट है बार बार आ रही है। कोई अभी संस्कृत की आई थी थोड़े दिन पहले, 3069 जो पद है इन पर पीजीटी के लगातार रिजल्ट ज्वाइनिंग आप देख रहे हैं, ये प्रक्रिया बहुत जोर शोर से चली हुई है। तो ये जो पीजीटी लगेंगे या जो पुरानी जो भर्तियों की लिस्ट आ रही है वो कौन से हैं? वो यही तो है जो टीजीटी के हैं या जिन्होंने अभी जेबीटी का एग्जाम दिया हुआ है मेवात कैडर का, तो ये वही तो साथी हैं जो जेबीटी का डिप्लोमा जिसने कर लिया। समय होता है प्राइवेट कहीं भी, जब वो प्राइवेट किसी संस्थान से जुड़ा हुआ होता है तो कहीं के उसे समय होता है, तो आजकल डिस्टेंस से बहुत से डिप्लोमा डिग्री चलती है, मास्टर डिग्री भी करता है, बीएड भी आजकल इग्नू से या फिर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से या बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटियाँ जो पत्राचार से कोरेस्पोंडेंस से भी करवाते हैं, तो सभी के पास ऑलरेडी सारे डिप्लोमा डिग्री होते हैं। तो वही साथी होते हैं जो शिक्षा विभाग में जो भी प्रयास करते हैं कह सकते हैं, तो वही सारे साथी एज इट इज पीजीटी का एग्जाम देते हैं, टीजीटी का भी देते हैं, जेबीटी का भी देते हैं। तो कहीं कहीं जो चीज हो रही है वो तुम्हारे अच्छे के लिए हो रही है। और मैं आपको बताता हूँ ये भर्ती जब तक, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है जब कोर्ट ने कहा है कि भाई आप वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल सकते जब तक ये मामला पूरा सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो अब आपकी वेटिंग लिस्ट कहीं कहीं जून तक ही जाएगी और आपकी जो ज्वाइनिंग है वो मेरे ख्याल से जुलाई में ही होगी। मेरे ख्याल से क्या, ये तो आज ही आपको दिख रहा है, जिस दिन ये केस निपट जाएगा, अब अगली डेट सभी को पता है 16 मई दी गई है, ठीक है, तो 16 मई दी गई है तो जाहिर सी बात है 16 मई तक आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ। मैंने कल पूरा ऑर्डर बहुत बारीकी से पढ़ा था, अब वो मैं तुम्हें निकाल के दिखाऊं फिर उसको पढ़ूं तो उसमें समय खराब होना है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, ये जितने भी सब्जेक्ट उसमें मेंशन किए गए हैं, ये बहुत सी पुरानी भर्तियों की वेटिंग लिस्ट, 3069 पीजीटी की लिस्ट, उसके बाद में और जो यदि 2 से 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि वो सही होते हैं तो रिवाइज रिजल्ट आना बहुत ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और लगभग इन सब्जेक्ट को फायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना, ये मैंने आपको बता दिया है, नुकसान होना नहीं है, ठीक है। और कोई भी हम कयास लगाते हैं तो अपनी नॉलेज, अपनी जानकारी, अपने अध्ययन के अनुसार लगाते हैं। तो मेरा अध्ययन ये है कि आपका जब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा सा इंतजार आप और कीजिए और आपका मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। कोई चीज़ पॉजिटिव ही सोचना, बोला वो कहते हैं ना कि भाई बोलो जब समस्याएं आती हैं तो अगर हम तनाव लेते हैं तो समस्याएं हमारी सॉर्ट आउट नहीं होती है। अगर हम हंसते रहेंगे, सकारात्मक सोचते रहेंगे तो कन्फर्म हमारी समस्याएं सोल्व होती है। जिसने मेहनत की है, मैं विधाता से प्रार्थना करता हूं कि जिसने वास्तव में मेहनत की, इतना लंबा इंतजार किया है, तो उनको जीवन में श्योर एंड सर्टेन सफलता मिलेगी, कन्फर्म सफलता मिलेगी। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।